So a very good morning to all of you. We would move further on simple interest, compound interest. And we would take couple of questions in this video lecture. Couple of in the sense they both are very comparative to each other. आप देखेंगे सवाल के नेचर को तो केवल एक शब्द का फर्क होगा. Anyways, before that, we know that amount is equal to principal plus interest. अब रीजन बिहाइंड कि अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पर बात कर रहे हैं तो लेट इट बी सिंपल इंटरेस्ट. ओके, ए इज इक्वल टू पी प्लस पी आर टी अपॉन 100. ए इज इक्वल टू 100 पी प्लस पी आर टी अपॉन 100. एलसीएम लिए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं. 100 ए इंटू 100 इज इक्वल टू 100 पी प्लस पी आर टी. रैदर a into 100 is equal to p common 100 plus rt, which implies finally यहीं पर लिखते हैं p is equal to a into 100 by 100 plus rt. I am not suggesting you to memorize this formula. This is mere one relation between amount and principal. Okay, अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में ये महज एक रिश्ता है. हम आपको याद करने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए. इसका इम्प्लीकेशन आपके एग्जाम में बहुत होता है. कैसे? जैसे एक तो बड़ा बेसिक सवाल ऐसा ही, प्रीलिम्स में तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आप आईबीपीएस के प्री को देखो या एसबीआई के प्री को देखोगे तो इस तरह के बेसिक सवाल भी एग्जाम में दिखे हैं. जैसे मान लो कहता है, या रेलवेज के क्वेश्चन को उठाकर देख लो, व्हाट प्रिंसिपल will yield 1300 in 6 years at 5%. मान लो एक बेसिक सवाल है, मतलब प्रिंसिपल पूछा है कितना, कौन सा मूलधन होगा जो 1300 देगा. अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है. यू आर एफिशिएंट इनफ टू सॉल्व इट. 1300 इज इक्वल टू पी प्लस p इंटू 6 इंटू 5 बाई 100. p आप निकाल सकते हैं. ओके, यूजिंग दिस फॉर्मूला इवन यू कैन फाइंड आउट वेरी इजी. a इंटू 100 प्लस आर टी. ओके, समय का थोड़ा अभाव होता है एग्जामिनेशन में, इसलिए यू शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड. ओके, आप इस फॉर्मूला को याद कर लो, मेमोराइज कर लो. क्विकर मैथ्स का मतलब ही यही होता है. तो p निकालना है डायरेक्टली, तो हम बोले अमाउंट इंटू 100 बाई 100 प्लस 6 इंटू 5 30. 130 10 बार में कटेगा, हमारा फाइनल आंसर 1000 आ जाएगा. ओके, तो ये तो बहुत बेसिक सवाल हो गया. वैसे आज का एजेंडा इस सवाल को समझना नहीं है, इसका कनेक्शन देखना है आपके क्विकर मैथ्स के क्वेश्चन में. एजेंडा है आज 2 सवाल देखना, और दोनों सवाल के बीच में एक शब्द का फर्क होता है. ओके, एंड रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछा जाता है. जैसे मान लो पहला सवाल हम लोग लेते हैं, डिवाइड 2600 इन 2 पार्ट्स. शॉर्ट में लिखते हैं, फर्स्ट एट लेट अस सपोज 9% फॉर 6 years एंड सेकेंड एट लेट अस सपोज 10% फॉर 5 years, such that yearly interest, sorry yearly नहीं, such that interest is same, क्योंकि समय बदला हुआ है यहाँ पर. such that interest is same. नाउ क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे. सवाल कहता है कि 2600 को 2 हिस्से में बांटें. पहले हिस्से का 9% 6 वर्ष और दूसरे हिस्से का 10% 5 वर्ष. इस तरह से बांटे कि दोनों से हमको ब्याज बराबर मिले. खैर, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस कि I1 शुड बी इक्वल टू I2. बेसिकली SI1 इज इक्वल टू SI2. सो कैन आई राइट
T1 R1 T1 by 100, P2 R2 T2 by 100 cancel out, P1 by P2 is equal to R2 T2 by R1 T1। कुछ नहीं किए, एकदम बेसिक मैथ्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। ओके, P2 को यहाँ ले आए, या आपकी इच्छा है P1 को यहाँ ले जाओ, P2 को यहाँ ले आओ, R1 T1 को यहाँ ले जाओ, आपकी इच्छा है, फाइनली ये निकल कर आएगा। खास चीज़ क्या है कि यहाँ पर अगर इसका सफिक्स 1 है तो इधर 2 होगा, इधर 2 है तो इधर 1 होगा, मतलब P1 बाई P2 इज इक्वल टू R2 T2 बाई R1 T1। अब यहाँ पर शुरू होता है क्विकर मैथ्स का एप्लीकेशन। हमको ये तो नोटेशन दिख गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि P1 और P2 का रेशियो R2 T2 और R1 T1 के बराबर है। ओके, P1 बाई P2 इज इक्वल टू R2 T2 बाई R1 T1। इसका अर्थ ये हुआ कि P1 और P2 का अनुपात R2 T2 और R1 T1 के बराबर है। अब अगर इस लॉजिक को आप समझ पा रहे हैं, आई शुड शेयर इट विथ यू ऑल। पहले भी हम लोग एलिगेशन वाले लेक्चर में ये देख चुके हैं कि डिवाइडिंग अ नंबर इन अ पर्टिकुलर रेशियो इज अ वेरी इजी थिंग इन योर मैथ्स। किसी भी संख्या को किसी पर्टिकुलर अनुपात में बांटना आपके मैथ्स का सबसे आसान चीज़ होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर x को बांटना है लेट अस सपोज a रेशियो b में, कुछ नहीं करना है आपको, x को a प्लस बी इंटू ए कर देंगे तो ये पहला हिस्सा निकल कर आ जाएगा, और x डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू बी कर देंगे तो ये दूसरा हिस्सा निकल कर आ जाएगा। इस पर हम लोग एलिगेशन चैप्टर में भी बात किए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन में और डेप्थ में बात करेंगे इस पर, और क्वेश्चंस भी लेंगे। खैर, अभी के लिए आज जानना यही है कि किसी संख्या को किसी रेशियो में बांटना हो, जैसे x को बांटना था a अनुपात b में, इसको प्लस करके इंटू ए किए तो पहला हिस्सा, प्लस करके इंटू बी किए तो दूसरा हिस्सा। अब अगर इसको यहाँ पर अप्लाई कर दोगे तो ये सवाल बनाने में हार्डली 10 सेकेंड से 15 सेकेंड लगेगा या 30 सेकेंड लगेगा एट मैक्स। P1 और P2 का अनुपात R2 T2 R1 T1 के बराबर होगा, तो क्या आपको दिख रहा है? नो नीड टू कैलकुलेट, 9 इंटू 6 10 इंटू 5 R2 T2 R1 T1। कैन आई से P1 बाई P2 इज इक्वल टू R2 T2 बाई R1 T1। दैट्स ऑल, सवाल बन चुका है। 25 27 आप रिलेट कर लो। ओके, आपकी इच्छा, आप रिलेट कर लो कौन सा ऑप्शन है। अगर नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो 2600 को बांट दो। 2600 को बांटना है 25 अनुपात 27 में। ओके, 25 और 27 जोड़ोगे 52 आ जाएगा। ये 25 पहला हिस्सा निकल गया। एक कैलकुलेशन, फाइनल आंसर 2600, ये प्लस बना दिए, दूसरा हिस्सा निकल कर आ गया। कैलकुलेट करो, 25 और 27 52, 26 से 2 बार 52 गया, ये 12.5 आया, मतलब 1250। अब पहला निकल गया 1250, तो दूसरा तो 1350 होगा ही, दोनों को जोड़ने पर 2600 होना चाहिए। ओके, खैर आप देखिए कि 2600 को दो हिस्से में बांटना था कि ब्याज सेम मिले, बड़ी आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लिए। दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आप पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में इस पैटर्न पर पूछा गया है। आई एम नॉट टेलिंग कि यही सवाल सेम डेटा के साथ आएगा, ओके, बट इस पैटर्न पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है डिवाइड, लेट अस सपोज 22,700 इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट एट मान लेते हैं 5% फॉर 3 years, और दूसरा मान लेते हैं 3% फॉर 4 years, मान लो, सच दैट अमाउंट इज सेम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप ध्यान से सवाल को, पिछले सवाल और इस सवाल में बस एक शब्द का फर्क है। पिछली बार ब्याज सेम था, इस बार मिश्रधन सेम है, अमाउंट सेम है। एक छोटा सा शब्द का फर्क होता है और आपका अप्रोच पूरी तरह से बदल जाएगा। खैर, हम लोग पढ़े आज इसी लेक्चर में a इंटू 100
बाई 100 प्लस आर टी इज इक्वल टू पी। एक रिलेशन देखे थे, अब इसका इस्तेमाल देखो आप क्विकर मैथ्स में कैसे होता है। नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन जिसमें कि A1 इज इक्वल टू A2 है। पिछली बार सिंपल इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 2 था, इस बार अमाउंट 1 इज इक्वल टू अमाउंट 2 है। तो क्या हम P1 बराबर A1 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R1 T1 लिख सकते हैं? आप कुछ नहीं किए हैं, इसमें सफिक्स लगा दिए हैं 1 इसी फॉर्मूला में। और क्या आप P2 बराबर 100 इंटू, या फिर सेम पैटर्न पे लिखते हैं नॉट टू कंफ्यूज, A2 इंटू 100 प्लस R2 T2 ऐसे लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, P1 बाई P2 कर देना है जैसा कि हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में किए। तो A1 इंटू 100 प्लस R1 T1, A2 इंटू 100 प्लस R2 T2। लेकिन खास बात A1 इज इक्वल टू A2 है, ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, ये पलट कर ऊपर जाएगा 100 प्लस R2 T2 बाई 100 प्लस R1 T1। आई होप आपको दिख रहा होगा कि क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खुद आप रियलाइज करोगे। क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि आपसे गलती कहां हो सकता है। एक शब्द का फेर, पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे हम लोग, इंटरेस्ट सेम, P1 बाई P2 इज इक्वल टू R2 T2 बाई R1 T1। अमाउंट सेम इस सवाल में P1 बाई P2 100 प्लस R2 T2, 100 प्लस R1 T1। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बात यहां पर भी अनुपात की होगी कि P1 और P2 का एक अनुपात होगा, लेकिन इस बार 100 प्लस R2 T2, 100 प्लस R1 T1। इस क्वेश्चन में भी आपको हार्डली एक कैलकुलेशन करना है, यू डोंट हैव टू यूज मच कैलकुलेशन। फाइन, आप देखो यहां पर बांटना इसको है, R2 T2 12, 4 गुना 3, R1 T1 15। मतलब P1 और P2 का जो रेशियो होगा 100 प्लस R2 T2 112, 100 प्लस R1 T1 115। एग्जाम में जो डेटा मिलता है वो इस तरह का रहता है, थोड़ा कोऑपरेट करता है आपके साथ। फाइन, जैसे इस सवाल में आप देखो 22,700 को डिवाइड करना था 112 अनुपात 115 में। खुश हो जाओ, ये दोनों को जोड़ने पर 227 आया, कैंसिल हुआ, इंटू 112 किए पहला हिस्सा, और 22,700 112 प्लस 115 गुना 115 किए तो दूसरा हिस्सा। ओके, हार्डली आपको 30 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट देर इज अ प्री रिक्विजिट कि यू शुड नो ऑल दीज कंसेप्ट, दीज माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो आज का एजेंडा था यही समझना कि ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट सेम रहे तो अप्रोच ये होगा, अमाउंट सेम रहे तो अप्रोच ये होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।